हुफ्फाज कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि इतना बड़ा आफर है, आफर की हिफाजत करे, वरना अल्लाह जिनके सीने में कुरान है उनको जहन्नम में तो नहीं डालेंगे। अगर कोई कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता नहीं, उनको कुरान वापस लेकर जहन्नम में डालेंगे। दोनों में फ़र्क है। बहुत सारे हुफ्फाज मैंने देखा, अभी करीब में 2 दिन पहले एक हाफिज साहब को तरावी से रोक दिया गया। मेरे पास कल आया फैसला, वो कल आया इमाम साहब, तरावी के बाद की तफसीर में बयान करना चाहता था, मैं मौका नहीं मिला क्योंकि तफसीर का मौका आज 5वीं तरावी है। कितनी तरावी है याद है कि नहीं है? पढ़े तो याद है, नहीं तो याद नहीं है। कितनी तरावी है आज 5वीं तरावी है। कल तक कितनी तरावी हुई? 4 तरावी। 2 दिन की तरावी के बाद एक हाफिज साहब को तरावी से रोक दिया गया। खबर मेरे तक भी पहुंची, मैंने फ़ोन के ज़रिए से उनसे भी बात किया, ज़िम्मेदारों से भी बात किया। एक शहर की बात है, नाम लेना नहीं चाहता। तो हाफिज साहब ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि हज़रत कुरान अच्छा भी याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पढ़ता भी अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ज़िंदगी में मैंने इतने मेहराब कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक में सुनाए हैं। अचानक ज़िम्मेदारों ने 3री तरावी के दिन ज़ोहर की नमाज में मुझे कुछ वजीफ़ा देकर साफ साफ कह दिया कि हाफिज साहब आज के बाद आप मेहराब में न चढ़ें, हमने दूसरे हाफिज साहब का इंतज़ाम कर लिया है। मैं सुनते ही परेशान हो गया। एक 30-15 सेकंड के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा मजमून जहन में लेकर आ गया। इमामों को निकालने का ज़माना भी देखा है, मुअज्जिनों को खामखा निकालने का ज़माना भी देखा है, मुदर्रिसों को खामखा निकालने का ज़माना भी देखा है। अब ज़िम्मेदारों का हाल क्या है? तरावी के हाफिज साहब को भी निकाल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, बेअदबी हो जाएगी। मैंने हाफिज साहब के पास से ज़िम्मेदार का नंबर लिया और फ़ौरन मैंने ज़िम्मेदार से बात किया। इत्तेफाक के ज़िम्मेदार मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नंबर उनके फ़ोन में है, उनका नंबर तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया, सलाम खैरियत व आफ़ियत हुई। उसके बाद मेरे कहने से पहले उन्होंने बोलने लगे, तुम्हें कई को फ़ोन करे मैं समझ गया हज़रत। अब उन्हों पहचानत के थे, मुझे नहीं मालूम कि उन्हों बोलकर पहचानत के उन्हों बोले कि आपके फ़ोन करने की वजह में समझ गया हज़रत, हाफिज साहब को आज हमें रोक दिए। मैं पूछा कि क्यों हाफिज साहब? कुरान सही भी पढ़ते हैं मालूम हुआ, अच्छा भी पढ़ते हैं मालूम हुआ, तो फिर आप क्यों उनको रोक दिए? उन्होंने जो जवाब दिया मुझे कुछ शर्म आ गई कि हज़रत हमें कैसे की, हमें गुनहगारा, लेकिन हमारी चाहत ये है हम जिसके पीछे नमाज पढ़े उन्हें ऐसा वैसा ना हो, अल्लाह रसूल का आशिक हो। हमारी नमाजें डायरेक्ट अल्लाह कबूल करे ये हमें भरोसा नहीं, ऐसे लोगों के सदक़े में नमाज कबूल हो जाए ये हमारा ईमान है हज़रत। लेकिन हाफिज साहब को हमने तय करते वक्त इतने गौर से नहीं देखा जितने गौर से आज हमने देखा, तो मालूम हुआ कि वह हाफिज कुरान होकर भी दाढ़ी मुंडाते हैं। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी हो, इसी को हाफिज कुरान कहते हैं। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी हो, इसी को आलिमे दीन कहते हैं। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बना ले, अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसे जहन्नम में नहीं डालूँगा जिसके सीने में मेरा कलाम है। इसीलिए हदीस पाक में आता है जो हाफिज़ कुरान पाक याद करके भूल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में जब अपने बंदों को खबर से उठाएंगे, सलामत नहीं उठाएंगे, जुजाम की हालत में उठाएंगे।
ज़मीन की मुक़द्दस जमात का नाम है उलमा व हुफ़्फ़ाज़। इनका इकराम करो, इनका अदब करो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत करो। ये पैसे वाले हैं तब भी इनकी खिदमत करो, ये गरीब हैं तब भी इनकी खिदमत करो। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब में फरमाया, अगर कोई आलिम मालदार है उनकी खिदमत करते हैं सिंगल सवाब मिलेगा, कोई आलिम गरीब है उनकी खिदमत करते हैं तो डबल सवाब मिलेगा। अक्रिमु हमलतल कुरान वमन अक्रमहुम फ़क़द अक्रमनी। जिसने हाफिज़ कुरान का इकराम किया, आका फरमाते हैं वो डायरेक्ट मेरा इकराम करने के बराबर है। फमन अक्रमनी फ़क़द अक्रमल्लाह। जिसने मेरा इकराम किया, अल्लाह फरमाते हैं उसने अल्लाह का इकराम किया। फिर से